हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा फिर से बहुत इंटरेस्टिंग बिल्कुल उस ब्रेकिंग पॉइंट पे मार्केट है जब बहुत बार आपको देख के समझ नहीं आएगा कि डाइवर्जेंस ऐसी चल रही है कि किस इंडेक्स में क्या होने वाला है, बिकॉज आपको इसमें बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखते हो। पहला पॉइंट है कि बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो आपका असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल को थोड़ा सा इसने उल्टा ब्रेक डाउन दे दिया। बिकॉज जब भी आप असेंडिंग ट्रायंगल बनाते हो यहाँ पे, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनने के बाद एक ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देगा। तो हम वेट कर रहे थे 51,700 का ब्रेकआउट होगा। उल्टा हुआ क्या, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तरह इसने यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे दिखा था कि 250 के आसपास शॉर्ट करो, ठीक है, अच्छी खासी मार्केट गई है यहाँ पे। बिकॉज आपका 51,000 का भी लेवल है, वो रिटेस्टेड हो रहा है यहाँ पे, पूरा रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे। प्लस माइनस 50 पॉइंट्स की रेंज होती है, वो चीज़ भी हमारे यहाँ पे आ गया था, जिस तरीके से हमने सारे सिखाया हुआ है। बट आपको ये दिख रहा है कि ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल था, असेंडिंग ट्रायंगल की जगह इसने ऊपर ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ। बट यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन करके ट्रेड तो फिर भी मिली है। बट डेली के टाइम फ्रेम पे जब आओगे, तब सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है। इंटरेस्टिंग क्या होता है कि आप देखो, निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है। बैंक निफ्टी में आपकी बिल्कुल प्रॉपर, जिसे कहते हो ना कि बियरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। और सेम आप निफ्टी में देखोगे कि निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को यहाँ पे करके इसने एंड ऑफ द डे आपको, टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द डे, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया हुआ है इसके अंदर। बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं आई है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखो कि ये जो पूरा निफ्टी को चलाते हैं, सोचो कि अगर बैंक निफ्टी आपका बुलिश हो रहा है इन अ सिनेरियो की, देखो फॉर एग्जांपल कल को बैंक निफ्टी बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है, और निफ्टी आपका उल्टा चल रहा है, तो निफ्टी को आपके कौन से दो मोटे स्टॉक्स चला रहे हैं? बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा टीसीएस चलता है, थोड़ा सा आपका रिलायंस चलता है, थोड़ा सा आपका एचडीएफसी चलता है। मेजर आपके ये तीन जो पुल करते हैं वो सारे के सारे वही करते हैं। रिलायंस में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड थोड़ी सी छोटी सी बनाई हुई है। तो मुझे ये पता है कि इसमें थोड़ी सी और यहाँ पे सेलिंग करने का ये लोग ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे ये सारी जो विक्स हैं दोनों के दोनों, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, अच्छा खासी एक लंबी कैंडल चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। इतना सिंपल धीरे धीरे करके ये चीज़ ब्रेक नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक लंबी बाइंग है, ठीक है, 27-20 के लेवल से यहाँ से फिर से वही चीज़ रिस्पेक्ट हुई है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भैया ठीक है, डबल बॉटम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका ठीक है, बिकॉज आपका ये चीज़ भी निफ्टी को आराम से होल्ड कर रहेगा। प्रॉब्लम आपकी इन सब चीज़ों में तब शुरू होती है जब आप बेसिकली वीकली का टाइम फ्रेम खोलते हो और आपको थोड़ा सा दिखने लग जाता है कि यार ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर्स टाइप का भी एक पैटर्न हो सकता है, जिसके अंदर थोड़ा सा ब्रेकडाउन यहाँ पे हो सकता है। प्रॉब्लम दूसरी क्या आती है, जब आप एचडीएफसी और टीसीएस देखते हो, टीसीएस के अंदर देखोगे ठीक है, रिजल्ट्स के चक्कर में नीचे, बट यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो कि बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल के अंदर ये वाला जो स्विंग है, इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके, गैप डाउन करके भी, वो भी यहाँ पे सही चीज़ है। तीसरी चीज़ है, अगर आप एचडीएफसी भी खोल के देखोगे बैंक के अंदर, आपको क्या दिखेगा, बीच में हमारी एक लंबी सी ट्रेंड लाइन आई थी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे 4-5 वीडियो पहले यहाँ पे बात की थी। तो बेसिकली एक बार लोड हो जाए, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा था कि बोल रहा था कि यार ये चीज़ ऐसी है कि आपका ये जो राउंडिंग बॉटम बन रहा है, इसको रीटेस्ट भी कर रहा है, तो उस तरीके से इसको ट्रीट करो और यहाँ पे लेके बैठ जाओ आराम से। वो वाली चीज़ भी हमने बात की थी कि इस लेवल के नीचे यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, तो अच्छी खासी बात है। तो ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा आपको फिर भी दिख रहा है कि इवन दो बुलिश लग रहा रहेगा लोगों को, इसमें है क्या, बेसिकली एक छोटी सी रेंज बन रही है। बेसिकली रेंज आपकी इसकी लोअर और इसके यहाँ तक जो बिल्कुल टॉप है, इसके अंदर थोड़ी सी रेंज इस टाइप की बना सकते हो। तो यहाँ पे है क्या कि ये 3 स्टॉक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने पड़ेंगे कि निफ्टी के अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा अगर सिर्फ इंडेक्स ओनली देखेंगे, इंडेक्स ओनली में आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से एक रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज के अंदर आपको एक चीज़ बनानी पड़ेगी कि जिससे हमारे को एक कन्फर्म ब्रेकआउट मिल जाए। बिकॉज़ यहाँ पे हुआ क्या, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट आया है, बट ये जो ब्रेकआउट है इसके बाद इसकी मूव नहीं आई है, मार्केट वहीं पे ख़त्म हो गई है। यहाँ पे ये भी देखो ध्यान से कि यहाँ पे इवन दो पूरा दिन आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, एंड में आके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कि भैया यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, फिर यहाँ पे इसने स्विंग बनाई, ये वाला एक स्विंग बना और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा रही थी। नीचे जाने की जगह इसने यहाँ पे एक न्यू लोअर लो इस जगह पे नहीं बनाया। उल्टा होगा क्या कि इसने अगर ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया, 979 980 का स्विंग ब्रेक कर दिया, इसका ये मतलब है कि चलो गैप अब भी खुल गई मार्केट, तो मतलब स्विंग तो ब्रेक हो गया। मार्केट आपकी वहाँ पे उस पॉइंट पे अप ट्रेंड पे आ जाती है। बट यहाँ पे अप ट्रेंड इंट्राडे का तब रिस्पेक्ट होगा, इंट्राडे का तब रिस्पेक्ट होगा अगर ये वाला मेरा स्विंग ब्रेक होता है। इसका मतलब है कि मेरा ये वाला सबसे क्रूशियल लेवल है निफ्टी में, 25,000, 25, 26, 27, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा विक है, ये वाली चीज़ मेरी पूरी की पूरी ब्रेकआउट होनी चाहिए कि इवन दो अगर मार्केट यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गैप अप भी खुलती है, उसके बाद भी मेरी ये चीज़ जो है वो ब्रेकआउट होनी चाहिए। उसके बाद ही मेरी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, वरना यहाँ पे नहीं करेगी। वरना गैप अप खुल के इस लेवल को ब्रेक करे बिना यहाँ पे आपकी वापस सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि फिर मार्केट क्या करेगी, बोलेगी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है,
ऊपर खोलिए, यहाँ पे फिर आपका रीटेस्ट करने इस वाले ज़ोन पे भी बड़े आराम से यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, ब्रेकडाउन ही दे दे, वो सब चीज़ें हमारे को तब दिखेगा जब वो इस वाले ज़ोन पे वापस आएगी। तो हमको ये तरीके से टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा-सा याद रखना, बिकॉज़ यहाँ पे आपको मार्केट इतनी सिंपल मूव नहीं देगी। होगा क्या, आप सोचोगे ऊपर आएगी, नीचे आएगी, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल के हिसाब से सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल याद रखनी होती है। यहाँ पे सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में आओगे, बिकॉज़ ये वाली मार्केट ऐसी है कि ये वाली मार्केट आपको देख के बिल्कुल आराम से समझ नहीं आएगी कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको रेडी होनी चाहिए कि भैया एग्ज़ैक्टली यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ये वाली चीज़ हुई, ये ट्रेंड लाइन गई, तो मैं क्या करने वाला हूँ। इस तरीके से सेम एनालिसिस अगर आप बैंक निफ्टी में करोगे, आपको पहली चीज़ क्या दिखेगी, क्या ठीक है, इवन तो मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया है, ये भी याद रखो कि जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाला मेरा मेजर स्विंग है। ये जो मेजर स्विंग है ट्रेंड लाइन का टच है। तो यहाँ पे ये याद करो कि जब ट्रेंड लाइन यूजुअली आप ब्रेक डाउन करते हो, हमारा जो एक ज़ोन बनता है यहाँ पे टारगेट सेटिंग का, वो मेरा ज़ोन इस एरिया में इतना सा बनेगा। उस ज़ोन के अंदर ये मेरे को टारगेट यहाँ पे दे चुका है, ठीक है? तो टारगेट तो हो गया है। अब ये फ्री है क्या करने के लिए? रीटेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करने के लिए जाता भी है, रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे भी पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाएगा यहाँ पे कि भैया ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। बिकॉज़ आप ये देखो कि अगर ये रीटेस्ट करने यहाँ तक पहुँचता है ट्रेंड लाइन तक, तो वहाँ से अगर आपको एक रिजेक्शन देता है, वो ठीक है, आपका प्रॉपर रिटेस्ट हो जाएगा। हाउएवर अगर कई केसेज़ में इतनी बड़ी यहाँ पे बाइंग होती है कि भैया यहाँ पे देख के लोगों को लगता है कि बुलिश हो रही है मार्केट, उस केसेज़ में क्या होता है कि यार ये कई बार ये रिटेस्ट करने की जगह यहाँ पे इसको रिट्रेस करके भी अंदर आ जाता है, बिकॉज़ वो बोलेगा कि यार ठीक है, ये जो आपका हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, मैं इस लेवल को ट्राई करता हूँ इसको रिक्लेम करने की। तो यहाँ पे बस ये देखना होता है कि इस लेवल पे आके आपका रीटेस्ट होके मार्केट वापस नीचे कंटिन्यू करती है या बिल्कुल एक बुलिश कैंडल देके वापस इसके अंदर आती है। ये बेसिकली आपका ब्रेकिंग पॉइंट उसके बाद होता है। बट एक्सपेक्टेशन यूजुअली इसमें यही है, क्योंकि ये वाला जो हमारा टारगेट था इस वाली विक के अंदर कहीं भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक ब्रेक डाउन होने के बाद जो इस पॉइंट पे हमारी हुई थी ट्रेंड लाइन की, इसके बाद का ये वाला जो टारगेट है हमारा मीट हो चुका है। और यहाँ पे जो जोन, यहाँ से फिर अब बेसिकली अब मार्केट वही है कि फ्री है रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करने के लिए बस दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं? एक होता है जिस एरिया पे मेरा ब्रेकडाउन हुआ उस एरिया के आसपास, तो उसका मतलब है कि यहाँ के आसपास, मतलब 350s 340s, इस लेवल के आसपास, मतलब बेसिकली जहाँ पे आपकी मार्केट बन रही है वहाँ से 100-150 पॉइंट के बीच में मार्केट खुल के वहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन छोटी सी दे सकती है। दूसरा मेरा जोन होता है कि एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड के अंदर एक स्विंग बनता है, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाती है 530 540, आपका दूसरा लेवल इस पॉइंट पे आने वाला है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है बिल्कुल इस पॉइंट तक, इतना भी स्ट्रेच हो जाती है यहाँ पे, तो 730 740 के लेवल है। तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी मार्केट में। आपको जो बेसिकली अगर कल परसों ट्रेड करना है, तो ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गोइंग फॉरवर्ड, कि अगर ये रीटेस्ट वाली चीज़ होती है, तो ये वाले पॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर, बिकॉज बैंक निफ्टी का ज़्यादा क्लियर एनालिसिस है। निफ्टी के अंदर फिर भी आपको पता है कि सेक्टर्स ऊपर नीचे करके तो ट्रैक करके उसको वॉलेटाइल थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। विद दैट नोट आई एंड द वीडियो हियर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।